नागरिकता कानून पर क्या है बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। आर्मी चीफ ने वेस्टर्न एयर कमांड का दौरा कर लिया, तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अनुसंधान ही होगा भविष्य के निर्माण का आधार। कहां की गई हत्या के बाद शव से दरिंदगी। देश के इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अंबाला कैंट का दौरा किया और वेस्टर्न एयर कमांड की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में कोर कमांडरों के साथ बातचीत भी की। जनरल नरवणे ने सभी रैंक से कहा कि उत्साह के साथ काम करना जारी रखें और भविष्य के किसी भी संचालन चुनौतियों के लिए तैयार रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना तय है। कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आई है, लेकिन ये आपको मिलना तय है। बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति चलाने का आरोप लगाया। ग्रैंड चैलेंजेज एनुअल मीटिंग 2020 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के केसों में लगातार कमी हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है और देश वैक्सीन की दिशा में फ्रंट पर है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि भविष्य इनोवेशन में निवेश करने वालों का होगा। गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर पाकिस्तान ने भारतीय सिखों को आमंत्रित किया है। भारतीय श्रद्धालुओं को प्रवेश के लिए 5 दिवसीय वीजा की पेशकश की जाएगी। ननकाना साहिब में 27 नवंबर से 3 दिन के उत्सव गुरु पर्व की शुरुआत होगी। दुनिया भर से इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। पार्टी के विधायक रात को खाना खाने के बाद विधानसभा में ही सो गए। नेता विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ फिक्स मैच खेल रही है और जानबूझकर इस बिल या प्रस्ताव की कॉपी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इमरती देवी पर विवादित बयान देने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने बयान पर खेद जताया है और कहा कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा तो उन्हें खेद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह साधारण उपचुनाव नहीं, राज्य के भविष्य का चुनाव है। बीजेपी लोगों का ध्यान बांट रही है। यूपी के हाथरस में सीबीआई की टीम ने कोतवाली चंदपा में सस्पेंड सीओ, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल से लंबी पूछताछ की और मामले में कई अहम सबूत जुटाए। सीबीआई की एक टीम अलीगढ़ पहुंची और मामले से जुड़े सबूत सीज कर ले गई। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या करने के बाद शव के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। युवक की जुबान और गुप्तांग को काट दिया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तेलंगाना में मौसम विभाग के भारी बारिश के चेतावनी के बाद जीएचएमसी ने हैदराबाद के तालाब कट्टा इलाके में लोगों को चेतावनी दी और निचले इलाकों में रहने वालों से फंक्शन हॉल में आने और 2 दिन बिताने की अपील की। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 21 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।